अरे तारा देवी, तारा, अरे तारा जी क्यों चिल्लाते हो? मैं यूँ चिल्ला रहा हूँ, 50 रुपये दियो। 50 रुपए? हाँ किस लिए? किस लिए? ला साग सब्जी ले आऊँ ना। ओ साग सब्जी लेके आनी है? हाँ। तो 50 रुपए की सब्जी आएगी। और क्या की आएगी? अरे 20 रुपए की सब्जी बना लाती हूँ मैं तो। अरे ना 50 की आएगी। 40 रुपये किलो आलू है। 40 रुपए किलो आलू है? हाँ आए पैसा। पैसे देखो 40 रुपए किलो आलू आ रहा है, ठीक है? हाँ। लेकिन मैं 20 रुपए के आलू में ही काम चला लेती हूँ। क्यों? जरूरी नहीं है 1 किलो आलू लेकर आओ। और वैसे भी मेरे पास आज एक भी पैसा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है आज सब्जी खाओगे, चटनी से खा लेना। अरे तो मैं रात दिन दूध बेच रहा हूँ और भैंसियन ने काट काट के मरो जा रहा हूँ, पैसा जा कर रहा फिर जा कर है? हाँ? घर में खर्चा नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा तू पीहर भेज रही थी है। हाँ तुम्हें तो लगेगा मैं पीहर भेज रही हूँ। हाँ? बहुत ज्यादा 1-2 लाख रुपए कमाते हो ना रोज के। ये दूध में से बड़े पैसे कमाते हो तुम। जो घर के खर्चे नहीं देखते? घर के खर्चे कितने होते हैं? 60 रुपए किलो दूध बेच रहा हूँ। हाँ तो घर में खर्चे हिसाब लगाया कितना खर्चा है? कितना खर्चा है हिसाब लगा के देखो। 2 रोटी शाम को खावे, 2 सुबह खावे, ज्यादा खर्चा है। बस रोटी या दिखती है और तो कुछ दिखता ही नहीं। और क्या खर्चा दिखता नहीं। अरे वो ऐसा लग रहा बाद में आयो लल्लू घर तो ना भिजवा दे पैसा। हाँ मैं तो घर ही भिजवाऊंगी। कह तो रही हूँ बहुत ज्यादा तुम्हारी तो तिजोरियां भरी रखी है ना पैसे से, तो लुटाती रहूंगी मैं तो। चल चल कोई बात ना, कोई बात ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पैसा तो हाथ को मैल है। पैसा ही पैसा दिखता है। तुम्हें अपनी बीवी तो दिखती नहीं है? बीवी ना दिखे? बीवी तो मत दिखे। कहाँ दिखती है? हर वक्त पैसा जब पैसा तक तेरी शकल ना देख लूं रोटी अच्छी ना लगे। अच्छा। पानी तो उतर ही ना नीचे। हाँ अब जो बता रोटी खाई ना खाई था ना। मैंने खाना कहाँ से खा लिया? क्या? तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती तो मैं पास बैठा के खाना नहीं खिला लेती। चल मुँह देख के मेरा भी पेट नहीं भरता ना। पेट ना भरा भी और ना भरेगो तो चल मैं भरूंगा तेरे पेट। चल भीतर चल, तेरा पेट भरूंगा। पेट भर गया अच्छी तरह से? पेट भर गो, आनंद आ गई। अच्छा? तेरा पेट भर गो? हाँ मेरा तो भर गया। जब तुम साथ में खाते हो तो मेरा तो पेट वैसे ही भर जाता है। चल संग में खाना आनंद आवे ना। 2 जने खावे उन्हें बातचीत करें तो उन्हें कछु आनंद लगे। ठीक है? आज मैं जा रहा हूँ पल्ले मोहल्ला में। अच्छा ठीक है? ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दो शाम को क्या बनाना है? शाम को बता क्या बनाएगी? तुम ही बता दो, जो तुम्हें पसंद होगा वही बना दूंगी। जो तो पसंद है वो बनेगी। अच्छा ठीक है, तो आज मेरी ही पसंद सही। हाँ गाजर का हलवा बना लो। अरे फिर तो आनंद ही आ जाओ। दोनों मिलके खाएंगे। चल ठीक है, काय को हलवा बना ली। ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम जाओ। मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। सीताराम सीताराम। पंडित जी राम राम। राम राम पुत्र, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो है ये हम पे। क्यों? तो आशीर्वाद देने का तो बनता है बेटा। हाँ बड़े बूढ़े को हम पे तो आशीर्वाद। हाँ तो पंडित जी का भी लेना चाहिए कभी कभी। अच्छा लेते रहे मैं हम तो। अच्छा हाँ पंडित जी करूँ कहाँ आ रहे हो? मैं तो बेटा भाई मंदिर पर जा रहा था। और कुशल मंगल है सब घर पे? हाँ सब मंगल बुध बृहस्पति शुक्र सब है। कैसी कैसी बात तो कह रहे हो पंडित जी? बोलो बेटा। मैं जो कह रहा हूँ हाँ कछु देख ले तो क्या वैसे ही? क्या देख लेना? मतलब दिना दिना दिखवाने हैं तुम्हें? हाँ दिना दिखाने। दिना दिखवाने? देखिए मेरे हाथ में। दिखाओ हाथ। थोड़ा वैसा करो। कैसा? बेटा ये बताओ। हाँ धर्मपत्नी का नाम क्या है तुम्हारी? पत्नी को नाम? हाँ जहाँ पत्नी कहाँ से आ गई? अरे बेटा अगर पत्नी घर में अगर अच्छी है हाँ तो ये समझ लो घर के सब दिना अच्छे चलेंगे। और घर की पत्नी बात की टेंशन मत लो। पत्नी मेरी इतनी अच्छी है हाँ कि मेरे पूरे गांव में ना होगी मेरी जैसी पत्नी। क्या मतलब? हाँ अच्छा। क्योंकि बगैर मुझे देखे रोटी ना खाए हो। अच्छा बिना तुम्हें देखे रोटी नहीं खाती? ना खा गए और कुछ पेटी ना भरे। अरे हाँ। तुम्हारे भैया और मैं दिख जाऊं हाँ। तो रोटी भूल जाओ। रोटी भूल जाए? हाँ हाँ मुझे देख की पेट बढ़ जाए। अच्छा हाँ और पतिव्रता नारी है मेरी। पतिव्रता नारी? हाँ। अच्छा हाँ। तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ है? नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र? हाँ क्या बात है भाई धर्मेंद्र भाई। तुम्हें तो भाई पत्नी एकदम बहुत अच्छी लक्ष्मी मिली है तुम्हें। पूरे गांव में नाम हो जैसी पत्नी। पत्नी के रूप में एक लक्ष्मी मिली है तुम्हें। मेरा माथा चेक करो ना। इधर दिखाओ तो उधर क्या दिखा रहे हो माथा? इधर दिखाओ, सीधी हुंडी सीधी करो। अरे है? हाँ यही करो। अरे लचकी भी बहुत बढ़िया है भाई। सीधी है? सीधी है बिल्कुल। है? हाँ पंडित जी का बताओ बोलो। फिर जो पैसा जाकर हो है। पैसा कहाँ जा रहा है? हाँ ये बताओ तुम्हारी पत्नी कुछ ज्यादा ही घर के बाहर चट्टे मल्ले अल्ले वल्ले खाती ना है? ना ना कछु ना खावे।
मेरे बगैर खाती ना हो कछु। अच्छा हाँ। तुम्हारे बगैर कुछ नहीं खाती है वो? हाँ, मेरे बगैर नहीं खाती है वो। तो बेटा सुनो, हाँ। तुम्हारी आंखों की भौं से लग रहा है। क्या है जी? भौं है हाँ हाँ। तुम्हारी आंखों की भौं से लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता नहीं है। हट! क्या क्यों नहीं है? क्या बात है? बात ये है, तुम कैसे पंडित जी हो? अरे हम जो है बढ़िया। तुम बेकार पंडित, तुम्हारी पत्र बेकार, तुम बेकार। जब मुंह माना मेरी पत्नी कैसी है तुम्हें पता है? अरे बेटा जब हम पंडित हैं, जब हम बताते हैं तुम तो हमें पता है। पंडित लाओ, तुम बेकार पंडित हो। अरे तुम्हें यही ना पता होगा कौन की औरत कैसी है? तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी पतिव्रता नारी है ही नहीं है? हाँ। अरे है, वो तो चट्टे वट्टे हैं। बदतमीज पंडित। ऐसे पंडित नहीं मिले। अरे राम राम धर्मेंद्र भैया। अरे राम 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 राम। सही हो? हाँ बढ़िया है। कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ जा रहे हो आप? मैं यहीं आ रहा हूँ ना काम में। और घर पर सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है। और कैसे कहाँ की दौड़ लगा रही है? मूड वूड तो सही है तुम्हारा? मूड का कैसे लग रहा है? कोई बात हो गई? ना कैसी बात नहीं। सही हो तुम? हाँ, गाँव में जा रहा हूँ पल्लक। चलो हाँ। सही है। हाँ। और तुम कहाँ जा रही वैसे हो? मैं जरा भैंसों का गोबर वोबर समेटने जा रही थी। गोबर समेट ना, हाँ। यही काम रहेगा तुम। अरे घर में रहते हैं तो सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि तुम दूध काटते फिरो, अपनी बहू की हमारा तो गुलामी काम- करते फिरो। हमारा तो काम यही है, क्या है? दूध काटवे को। अरे लो, जो सबके सब अपने अपने काम है। हमारा काम है भैंसों का काम करने का, घर का काम करने का। तुम्हारा काम अरे लेगा पढ़े लिखती तो न नौकरी लग जाती है, जिंदगी भर गोबर मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो इस गांव में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। तभी तो गोबर डाल रही हो, ज्यादा पढ़े गोबर लिखी तो हो। घर के लिए डाल रहे हैं, घर वालों की सहायता के लिए। तो जिंदगी भर गोबर ही डालो ही, करो ही और काम। तुम क्या करोगे? जिंदगी भर अपनी लुगाई की गुलामी करोगे बस। अरे तारा, अरे दीदी, अरे ठीक कहाँ हो? जा रही हो? अरे जा कर रही हूँ। अभी तुम्हारे हस्बैंड थोड़े ऐसे ही हैं यार, अभी मिले थे मुझे रास्ते में। रास्ते में मिले थे? हाँ, मैं आ रही थी। दूध काटने गए ना वो? हाँ, उल्टा सुल्टा बोलते हैं यार, थोड़ा समझा लिया करो। मेरे पति उल्टा सीधा बोलते हैं? हाँ। क्या बोल दिया तुमसे? अरे मुझसे ये कहते जिंदगी भर गोबर डालोगी, ये करोगी। बताओ काम करने में कोई बुराई है? काम करने में तो खैर कोई बुराई नहीं है। हाँ वो बात ठीक है। मैं ये कह रही तुम तो बड़ी ठीक ठाक हो, तुम्हारे पति थोड़े लड़ाकू टाइप के हैं, और वैसे तो सब सही है। नहीं, मेरे पति तो बिल्कुल भी लड़ाकू नहीं है, ले ये गलत बोल रही हो। अच्छा हाँ, तो वो तो मुझसे भी बिल्कुल भी नहीं लड़ते, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा हाँ, सही कह रही हो। तो मुझे मैं भी लगा उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। जब तक उनके दर्शन नहीं कर लेती तब तक तो मैं खाना भी नहीं खाती। अच्छा, हाँ, लगता है ज्यादा ही तगड़ी सुपित्रा नारी हो रही हो तुम इस गांव की। वो तो मैं हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ। अच्छा। वो भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। आय हाय। चाहे मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरे पति को कुछ ना हो। अच्छा, जी। शकल से तो नहीं लग रही तुम ऐसी सुपित्रा नारी होंगी। क्यों? शकल से तो ऐसी लग रही हो बड़ी तेज तराज हो। मेरी शकल पे लिखा हुआ है मैं तेज हूँ। लिखा नहीं है, लेकिन आदमी कहते हैं ना कि चरित्र से, मतलब शकल सूरत से या देखने से पता चल जाता है किसका चरित्र कैसा है। इसका मतलब मेरा चरित्र गलत है? नहीं नहीं, गलत तो मैंने नहीं कहा, लेकिन लग रही हो ऐसी थोड़ा सा तेज है। जैसे तुम अपने आप को बिल्कुल सीधा सच्चा बता रही हो, ऐसी लग नहीं रही हो। लगता है तुम्हारी सोच ऐसी है ना, इसलिए तुम सोच रहे हाँ हो। हाँ हाँ, सोचने वाली बात है। हाँ। ठीक है ठीक है, राम 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 राम। राम राम। अरे सोचने वाली बात है, वो लुगाई की तारीफ। अरे 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 क्या बोलते हो? अरे बेटी। अरे पंडित जी राम राम। राम राम पुत्री, आशीर्वाद। और पंडित जी सब बढ़िया? सब बढ़िया है, पर ऐसे कैसे बेटी, कैसे कैसे, क्या कोई बात होगी क्या? बात क्या हो गई पंडित जी? हाँ। कहने वाली बात नहीं है। हाँ। मैं तो किसी के बारे में ना बुरा बोलती हूँ, ना सोचती हूँ, ना कहती हूँ। नहीं। अब वो दोनों है, धर्मेंद्र और उसकी बहू तारा। अच्छा तारा। दोनों, वो अपनी पत्नी की तारीफ करते करते नहीं थकता, हाँ। और वो अपने पति की तारीफ करते करते नहीं थकती। ठीक है, मानते हैं पति पत्नियों में प्यार होता सही है, बात। लेकिन ये थोड़ी नहीं है कि वो प्यार की नुमाइश करते फिरो तुम पूरे गाँव में। ये तो बात पुत्री, ये तो है? बात कहूँगा मैं भी। है ना? अरे लेकिन बिल्कुल। शकल से उसकी बहू इतनी तेज लगती है पंडित जी, हाँ। जैसे जाने कितनों को चला रही हो। और उसका आदमी, भाई साहब ये समझ लो कि उसकी पत्नी के बारे में मैंने दो शब्द ऐसे क्या कह दिए कि वो पतिव्रता नहीं है, वो तो मुझ पे ही लो करा था, हट। और मुझसे बोल के गया बदतमीज पंडित हो। है, उसको ये शर्म नहीं आती कि एक ब्राह्मण से कैसे बोलना चाहिए। देखो पंडित जी, हाँ वैसे तुम्हें भी अपनी पत्रा के अनुसार ये लगता है कि वो उसकी औरत सही नहीं है? पुत्री, मैंने उसकी हस्तरेखा देखी थी। अच्छा। हाँ, तब उसमें लिखा हुआ था कि उनकी जो संगिनी है वो पतिव्रता नहीं है। अच्छा। हाँ,
और वो तो बाहर के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा बिल्कुल। पंडित जी थोड़ा सा और ध्यान लगा के देखो। हाँ। फिर हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे तो जरा। बेटी अभी कुछ दिन रुको, इन दोनों के बीच में ये देखो कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो निकल जाता है बाहर दूध देने के लिए। इसकी पत्नी करती क्या है? ये पत्नी करती क्या करती है? पंडित जी हाँ। अपने कोने पे से तुम ध्यान देना, अपने कोने पे से मैं ध्यान दूंगी। चिंता मत करो पुत्री। पंडित जी एक काम करो, बोलो। अगर वो थोड़ी चंचल होगी ना उसकी औरत, तो तुम उसके घर जाना, ठीक है। कुछ लेने के बहाने। हाँ भिक्षा के लिए। अब मैं तुमसे ये तो कहूंगी नहीं कि तुम मांगने जाओ, ना ना, पंडित हो, मेरी भी- ब्राह्मण हो हमारे हाँ, गाँव, हाँ। है ना, कुछ किसी बहाने से जाना। और मैं तो क्या लेडीज हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं कहेगी। नहीं कहेगी। तो वो तुमको ही देख कर लार डालेगी नहीं पुत्री, अगर मैं उसका बताऊं, नियत गंदी होगी तो। क्योंकि एक ब्राह्मण कोई वैसे काम से तो जा नहीं सकता सिवाय भिक्षा के। मैं भिक्षा ही लेने जाऊंगा उसके कुछ घर। भी करने जाना, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। अगर उसकी पत्नी थोड़ी अटपटी होगी ना, वो सब तो वो पता तुम्हें चल देख के जाएगा। लार डालेगी। पर बिल्कुल। तुम भागी आना मत, तुम भी फंस जाओ उसी के चक्कर ना में। ना ना पुत्री, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो ठीक। स्त्रियों से दूर रहने में ही वो सुख है। ठीक है पंडित जी, राम राम। ठीक है पुत्री, राधे राधे। सीताराम पुत्री, अरे कोई है क्या बेटा घर में? सीताराम सीताराम। अरे पंडित जी राम राम राम। राम राम बेटी, ब्राह्मण आए, कुछ सेवा पानी हो जाए। सेवा पानी? हाँ क्यों नहीं पंडित जी, आइए अंदर। अच्छा बेटी चलो। आइए ठीक पंडित जी आइए। अरे बेटी, अच्छा अब बताइए पंडित जी आपकी क्या सेवा करी जाए? अरे बेटी बस जो ब्राह्मण के लिए हो जाए, वो दान हो तो दान अच्छा, दे दो, अच्छा। आटा हो तो आटा, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो। अच्छा 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 पंडित जी आपकी ये माला बहुत सुंदर लग रही है, क्या बात है? बेटी ये तो एक भक्त ने दान की थी पहनने के लिए, तो अच्छा। उसने मुझे दे दी। हाँ बेटी। जी बेटी बेटी आप क्यों कह रहे हो मुझसे? नहीं तो हमारे लिए तो एक बेटी हो तुम। हाँ तो कोई बात नहीं, और बेटियां होंगी, लेकिन आप मुझसे बेटी मत कहिए। नहीं बेटी देखो, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं और हम किसी पर स्त्री पर अपनी नजर गंदी नहीं रखते। अच्छा अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं पंडित जी। ये क्या कर रही हो आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये कंगन, हाय हाय, बेटी? ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तो वैष्णो माता का है। लेकिन इनके साथ साथ आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पंडित जी। ये तो बेटी दूर हट के बात करो बेटी। क्यों पंडित जी? दूर हट के बात करो। पंडित जी अरे बेटी दूर हट। ये सब चलता अरे है। दूर हट के बात करो। अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? अरे बेटी दूर हट। अरे अरे बेटी दूर हट के बात करो मुझसे। अरे भैया ये तो बड़ा बवंडर है, बड़ा घोर कलयुग आ गया। बताओ, स्त्री एक ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझ रही है, ऐसी हरकतें कर रही है। अरे राम राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग? घोर कलयुग है। वो तो हमें भी पता है कलयुग है, पर ये बताओ क्या बात हो गई पंडित जी, ऐसे घबराए हुए क्यों? अरे बेटा इस जगह पे तो ये समझ लो कि एक ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझा जा रहा है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। अरे बेटा एक में ये सामने गया था, हाँ ये दूध वाला जो है, हाँ समझ गया। और इसकी धर्म पत्नी थी घर में। मैं भिक्षा लेने के लिए गया, हाँ। ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी मेरे साथ। कैसी? अरे भैया कैसी? चुप करो। अरे मैं एक ब्राह्मण हो के एक, मैं तो साधु संत हूँ। अरे तो मैं पूछ ही तो रहा हूँ, कम से कम मुझे बताओगे, नहीं तो मुझे पता कैसे पड़ेगी कैसी बेटा वैसे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम हो कौन? अरे मेरे तो पहचान से बाहर हो तुम। अरे पहचान से बाहर इसलिए हूँ क्योंकि आज से पहले तुम्हें कभी मैं मिला नहीं। मैं हूँ इस गांव का टुंडा नाई, बाल कटाई, शादी विवाह कराई, जो भी काम होते हैं मैं इस गांव के सबके नौते लगाना, शादी करवाना, बिचौलिया का काम करना, पीली चिट्ठी लेके आना, पीली चिट्ठी लेके आना, और ये समझ लो कटिंग का काम हमारा खानदानी है। अच्छा आप नाई हो? हाँ नाई है। अच्छा भाई तुम्हारी हमारी नहीं बनेगी। क्यों? छोड़ हमारा। अरे बात तो सुनो, क्यों नहीं बनेगी? अच्छा ये बताओ क्यों नहीं बनेगी? कहता नाई और पंडित का ये समझ लो पूरा वो है, क्या कट है। कट क्यों है? इसलिए हम हमारी तुम्हारी बनेगी नहीं। और अरे क्यों? तुम मेरे मित्र लाख हो रहे। अरे पंडित जी बात तो सुनो। और देखो तुम्हें पता है हाँ। कि शादी विवाह में तुम भी जाते हो और हम भी जाते हैं, हाँ। और फिर तुम अपने लिए लड़ते हो, हम अपने लिए, क्योंकि तुम नेक के लिए लड़ते हो। देखो नेक के लिए तो आप भी लड़ते हो। हाँ। आप बेफालतू के ठिठोले करके लड़ते हो, हम ठिठोले करके लड़ते हैं। अरे तो ये तुम कोई बात कहते हो है? यहाँ चढ़ाओ हवन कुंड में चढ़ाओ, भवन कुंड में अरे चढ़ाओ। हवन कुंड में क्या, एक बात बताओ, जब वो परात वरात खोलते हैं हाँ। तो ये बताओ, जब पंडित ने बोल दिया कि इतने रुपए दे दो, तुम कहोगे कि लड़की की शादी इतने नहीं चाहिए, इतने चाहिए। तो सही बात है। देखो हर ऐसा? आदमी अपना दो पैसे का फायदा सोचता तुम है। हमारे लिए नहीं हो, हमने बोल दिया, तुम हमारे मित्र नहीं बन सकते। अच्छा तो चलो मित्र नहीं बन सकते, दुश्मन समझ के बता दो कि क्या हुआ। अरे बेटा देखो, अगर तुम दुश्मन समझकर पूछना ही चाहते हो, दुश्मन समझ के बताओ हमें तो। हाँ तो जो बताओ सुनो, बस। देखो ये पीपल वाला जो मकान है ना, इस घर में दूधिया का है ये। दूधिया का ही बता रहा हूँ। हाँ। इतनी सुपात्र नारी है इसमें। हाँ। मैं गया दक्षिणा लेने के लिए, अच्छा। भिक्षा के लिए। हाँ। उसने मुझे बैठाए, अन्य अन्य प्रकार के भोजन कराए, मुझे पकवान खिलाए, और दक्षिणा भी बड़ी
बड़ी दक्षिणा बड़ी दक्षिणा दी और आशीर्वाद में दे के आया उसे। उसने पैर छुए, पंडित जी महाराज अपनी कृपा करो और हर बार आते रहना और हर बार दक्षिणा लेते रहना और रोज आया करो। तुम रोज आया करो। रोज आया करो। बहुत पंडित अच्छी जी कौन सा जादू फेरे है उस पे जो रोज बुला रही है? बेटा ये तो हमारा कर्तव्य है और हमारा स्वभाव है। पंडित जी ऐसा मैं जाके देखूं एक बार? तुम जाओ, तुम्हारी भी खातिरदारी होगी बढ़िया वाली। तो ठीक है पंडित जी, तुम अपने काम करो, मैं खीर पूड़ी मार के आता हूँ। संभल के ने। चलो जा बेटा, तेरी 36 अकल ना निकाली उसने तो मेरा भी नाम पंडित जी ने बताएगी तुझे वो। होशियारी टुंडा नाव से होशियारी। बेटा पंडित तेरी तो ऐसी यहाँ से बुक लाइन साफ करूंगा कि आराम से, जैसे तू खीर पूड़ी मार के आया ना, यहाँ से ऐसे पत्ता तेरा बिस्तर गोल कर दूंगा कि वो खीर पूड़ी अब मेरी होंगी और तेरे यहाँ पैर भी कदम नहीं पड़ने दूंगा मैं। देखो तो सही कैसी है। अरे कोई है घर में? घर में है कोई? अरे कौन आ गया? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैं हूँ इस गांव का टुंडा नाई। देखो मेरा काम है शादी कराना, शादी के न्योते लगाना। मैं ये पूछ रहा था, मुझे आपके यहाँ परिवार में कोई लड़का बताया गया शादी के लिए। किसने बताया था? मुझे बता रहा था, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रही, कुछ बता रहा तो था। हाँ, रामवीर की लुगाई बता रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ उसी को पता है। हाँ तो कोई है कोई लड़का आपकी? लड़का क्या, वो मेरा भाई है। अच्छा भाई है। हाँ देखो जी, उसकी अभी शादी नहीं हुई। अच्छा पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा तो बहुत है। अच्छा पढ़ा लिखा बहुत है। देखो मेरे पास बहुत टॉप का रिश्ता है, कार देने को तैयार है। अच्छा, कार देंगे और 10 लाख रुपए कैश भी देंगे। और ये समझ लो पूरी एकदम फुल व्यवस्था बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारे मन में हो तो शादी करवाऊं मैं। कहाँ से है वो? कहा यहीं से है, कोसंडा से। कोसंडा से। हाँ। लड़की कैसी है दिखने में? लड़की ऐसी है एकदम लप, मतलब की लप में तो गलत बाड़ी बोल रहा हूँ। देखो लप नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है एकदम सक्षम लड़की है। सिलाई कढ़ाई बुनाई ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं जानती हो, और तुम्हारी जैसी है बिल्कुल खूबसूरत। और सुनो आज तक मैं कम से कम 10 से 12 शादी करवा चुका हूँ। अच्छा। और सुनो ऐसी ऐसी लड़कियां दिखवाएंगे, किसी की नाक लंबी, किसी के होठ पतले से, ऐसी नागिन जैसी फुलझड़ी जैसी लड़कियां, जैसे ये समझ लो कि किसी परी को उड़ाया और उन्हें बैठा लिया। अच्छा हाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं मेरी निगाह में। तो तुम मेरे बहुत काम के आदमी हो। हाँ वो तो मैं है ही हूँ, मैं सबके काम का हूँ। लेकिन मुझे भी मेरे भाई के लिए बहुत ही सुंदर सी लड़की अरे दिलवाना। चिंता मत करो, आपसे 21 ही दिलाऊंगा, भी 19 सुंदर नहीं हो दिलाऊंगा। और देने के लिए भी अच्छा हो। हाँ बेहतरीन एकदम देने के लिए। हाँ हाँ चलो, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारे नाश्ता वास्ता कर लो। चलो हैं, नाश्ता चलो अरे चलो क्यों? आओ। पन्ना तुमने तो आज दिल ही खुश कर दिया। बैठो बैठो। हाँ बैठ गया। हाँ तुम बैठो, पहले मैं तुम्हारे लिए काजू का दूध लेकर आती हूँ। काजू का दूध? काजू और लेके बादाम आओ लेके आओ लेके आओ। तभी लेकर आती हूँ। वैसे है तो टॉप की। देखो तो सही कैसा दूध लाई। जियो, पहले तुम काजू बादाम का दूध पियो, अच्छा दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। हाँ इसमें तो काजू पड़े हुए हैं। हाँ। वैसे कुछ भी सही, दूध बहुत बढ़िया बनाया तुमने, बस अच्छा। मीठा थोड़ा सा कम था इसमें। कोई बात नहीं, बातें करते करते मीठा भी पड़ चलो जाएगा। आज पता चल गया तो आगे से और ज्यादा मीठा अच्छा करके एक बात खिलाऊंगी। बताओ आप मुझे। हाँ बोलो। मैंने आपके पति को देखा है, जैसे हाँ, जिस हिसाब से आपके पति हैं आप उनसे बहुत सुंदर हैं हर अच्छा। बात में। एक बात बताओ, दूध तो भाई बाकी में बहुत मीठा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जैसे आपके पति हैं हुड़क चुल्लू से, मतलब ना तो उनमें बोलने का तरीका है, इधर से उधर दूध बांट लिया, उल्टी सीधी बात करते हैं। अरे तुम उसके हिसाब से आप तो बहुत खूबसूरत है। और आपकी तो एकदम हंसी पे भी ऐसी रौनक सी है कि आपको अगर कोई हंसते हुए देख ले तो ये समझ लो उसका दिन सफल हो जाए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने हमारी तारीफ तो की। अरे आप तारीफ लायक हैं इसलिए आपकी तारीफ की गई है। अच्छा। वैसे आपको कभी कभी लगता नहीं है कि आपके हिसाब से आपको पति बेकार मिले हैं? अब ये तो देखो भगवान की देन है, लेकिन क्या करें, अब जो मम्मी पापा ने कर दिया वो ठीक कर दिया। देखो वो तो मैं जानता निभाना हूँ, तो पड़ता है ना। वो तो मैं जानता हूँ, पुरानी संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ता है कि पति कैसा भी ढूंढे परिवार वाले उसे निभाना पड़ता है। पर ऐसा थोड़ी होता है कि खाली पति के बारे में सोचो, कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और हाँ पति अपनी जगह है और कोई अगर दूसरा शख्स अगर जीवन में आता है तो वो अपनी जगह है। हाँ ये बात भी सही कह रहे है हो, कि नहीं? लेकिन और डर फिर- लगता है।
डर तो इसलिए लगता है ना क्योंकि पहले ऐसे काम किए नहीं है। देखो जब तक शुरुआत नहीं करोगे किसी काम की उसके बारे में तुम्हें नॉलेज ही नहीं होगी। अच्छा, हाँ। वैसे तो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो तो तुम भी कभी कम नहीं हो किसी से। बहुत सुंदर हो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इस बात को सुन के मेरा दिल खुश हो गया। सही बताऊं मैं एक बात अभी तो इतनी बातें की तुमसे, अच्छे लगे तब। वैसे कुछ भी कहो, जैसे दूध मीठा था ना ऐसी आपकी बातें भी बहुत मीठी है। अच्छा, एकदम ऐसा मन करता है कि आपसे बातें करते ही रहे करते ही रहे करते ही रहे। तो करा करो ना। हाँ तो मैं तो इसीलिए आया था रोज। हाँ, मतलब कि मैं रोज इस घर पे आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं आ सकते, वो तो दूध देने के लिए चले जाते हैं। कब? सुबह से लेके शाम को आते हैं। हैं? और क्या, पूरे दिन घर पे अकेली पूरा रहती दिन है? मैं अकेली रहती हूँ। वाह भाई वाह, तब तो आनंद ही आनंद हो गए। आप घर पे अकेली, मैं वहाँ अकेला, दोनों अकेले हो जाएंगे तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। तुम भी अकेले और मैं हाँ, भी अकेले। अच्छा अब सुनो, मैं अब चलता हूँ है, और हाँ। आप चिंता मत करना, आपके भाई की शादी ऐसी कराऊंगा झमाझम, और अपना ध्यान रखना। हाँ, ठीक है? ठीक है। मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे क्यों भैया, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो? एक बात बता ले, देख तू उम्र में मुझसे इतनी छोटी है, देख तू ये सब बातें करेगी तो ये सब तुझे शोभा नहीं देता। देख मैं तुझसे शोभा तो नहीं देता, लेकिन तुम इधर की इधर दौड़ लगाते हो ना तो कुछ दाल में काला नजर आता है तुम्हें। दाल में काला नजर नहीं आता, पर लल्ली वैसे देखी जाए ना तो पूरी दाल ही काली है। देख मैं अच्छा। कहीं से भी आऊं कहीं भी जाऊं, देख तू ज्यादा इंटरफेयर न लगाया करो। दिमाग मत लगाया कर ज्यादा, क्योंकि दिमाग ज्यादा लगाएगी ना तो कमजोर हो जाएगी। पहले ही तू बहुत धबल है, हमें तो सोच सोच के डर लगता है कि कहीं तुझे और कुछ ना हो जाए। तू ज्यादा अगर टेंशन लेने लग गई तो तू टेंशन मत लिया कर, हम कहीं भी आ कहीं भी जा, तुझे क्या करना। वैसे नाव तो तुम जरूर हो, लेकिन ये अपनी 36 विद्या हम पे ही चला रहे हो। 36 विद्या नहीं चला रहा। वैसे एक बात बताऊं, हाँ हम छोटे बेशक है तुमसे, हाँ, लेकिन इतना तो जानते हैं कि तुम किस तक में डोल रहे हो। देख लल्ली, देख बकवास की बातें मत किया। अगर तू इस गांव की बेटी है और तेरे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि कल को तुझे किसी पराये घर भी जाना है और तू ऐसी बात अभी से करेगी तो कल के लिए तेरे लिए दुखदाई है। देख इन बातों पर ध्यान नहीं देती लल्ली। अच्छा, ठीक है। परिवार की बातों पर ध्यान देती हो। और तू कह रही है ना मैं इधर क्यों गया हूँ, इधर से कहाँ से? वही मैं पूछना चाह रही हूँ, सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम इस घर में से आते हुए अरे घर में से तो मैं इसलिए गया था, वो ऐसा है ना दूध मेरे यहाँ चूहे हुए बहुत। अच्छा अच्छा। इतने चूहे हो गए कि मेरे सर में दर्द कर दिया। ये समझ ले रजाई फाड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, तकिए बराबर कर दिए। ये समझ ले नाज दाल धान वान कुछ नहीं छोड़। तो उसके यहाँ क्या करने गए थे? पिंजड़ा लेने। पिंजड़ा लेने? चूहा पकड़ने। अच्छा, पूरे गांव में उसी के यहाँ पिंजड़ा मिला तुम्हें, और कहीं तुम्हें पिंजड़ा मिलता नहीं है ना? अरे बाजार तो मिट गए हैं, बाजार में। और मेरे घर से लेने नहीं आ सकते थे, और किसी के घर से नहीं लेने जा सकते। मतलब पल्ला मोहल्ला छोड़ के 2 गली पार करके इस तीसरी गली में तुम पिंजड़ा लेने आए हो। ऐसा है, मैं इसलिए इस घर में आया हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे गांव में जलनखोर हैं। तो यही नहीं जलती, बस बाकी के सब जलते हैं। हाँ बाकी के सब जलते हैं, कुछ सामने कह देते हैं कुछ नहीं कह पाते। चलो। बस ये है कि पीछे पीछे बकर बकर करते रहते हैं, फालतू की बातों पे ध्यान देते हैं। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है आदमी, कहाँ से नहीं आ रहा है। बस उनको तो बेफालतू की बात करने से जल जल के फुक फुक के ऐसे लोग मर जाते हैं एक दिन। सही है ना? सही कह और रहे हो। लल्ली तू ऐसी बातों पे ध्यान मत दिया कर। देख तेरे पिताजी बहुत बढ़िया आदमी, अगर तू ऐसी बातों पे ध्यान देगी तो कल को तेरी शादी में परेशानी हो जाएगी। सही और कह रहे हो ताऊ जी। देख मैं इस गांव का नाई हूँ, तेरी शादी का बिचौलिया भी मैं ही बनूंगा, मुझे पता है। क्योंकि हाँ। मेरे अलावा तेरी शादी कोई नहीं करा सकता, क्योंकि तू कमजोरी इतनी है। चल चल ना बदलने है। बेटा कब तक छुपोगे खम्बे की आड़ में? कभी तो आओगे भिंडी बाजार में छुपो। नाव जी तुम्हारी बार बनाने हैं। अरे कहाँ की सफर दलाली में जा रही हो? अरे दीदी बस पानी भरने जा रही थी। हाँ, तुम पे काम ही क्या है पानी भरने के सिवा? और क्या करें, पानी और? लाना है हमें, तो तुम्हारी तरह गोबर थोड़ी ना डालना है। गोबर भी डालने को नसीब वालों को मिलता है। ही मेरे पति भी ऐसा काम तो करने भी नहीं देंगे। सही मुझसे बात है। प्यार ही इतना करते हैं। हाँ हाँ, पति लुगाई के गुलाम जो है खुद ही जो कर लेते हैं सारा वो काम। मुझे हमारे यहाँ के प्यार आदमी नहीं गुलाम थोड़ी ना है, हमारे यहाँ की तो औरतें सारा काम करती हैं। सोचने वाली बात है। मैं तो बस उनके लिए खाना बनाती हूँ और बस पानी लेके आती हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी काम नहीं करती। हाँ, और तुम सुपित्रा नारी जो हो, वो और तो मैं 2-4 व्रत भी रखती होंगी। व्रत मेरा तो आज भी व्रत है। अच्छा। आज एकादशी है ना, इसलिए अच्छा। मैंने व्रत रखा है। अच्छा, पति के लिए है ना? और क्या। अच्छा। सारे अपने घर परिवार के लिए, अपने पति के लिए ये व्रत मैं उसी के लिए तो रखती हूँ। सही बात है, रखती हूँ। पत्नी व्रत नहीं रखेगी तो घर कैसे चलेगा?
हाँ हाँ हाँ, पता है किसका घर कैसे चलता है, सब पता है हमें। हाँ, तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं है जो कोई भी व्रत ना रखे हैं। हाँ हाँ, और गोबर डाले है ना, हाँ, गोबर सोचने डाले। वाली बात है। आदमियों को गुलाम बना के थोड़ी ना रखते हैं हमारे यहाँ, नहीं, सब नहीं। आदमियों से गोबर डलवाए, सोचने वाली बात है ये भी, है ना। सोचने हाँ। वाली बात तो खैर है, लेकिन तुम्हारी तरह पति हमारे नहीं है। हमारी तरह तो हमारे हो भी नहीं पति- सकते। हमारे पति तो बस किसी मतलब के है ही नहीं। मेरे पति तो मेरे तुमने पति देखे ही तो नहीं हर होंगे चीज आज के मतलब तक, के हैं, मेरे जो पति कह तो दो तुमने ना। देखे ही नहीं होंगे आज तक, क्योंकि मेरी तो शादी नहीं हुई। और जिस दिन देख लोगी तो तुम्हारे पैरों पैरों तले जमीन तो निकली जाएगी। वही मैं कह क्योंकि रही हूँ, मैं अपने जो पति को पति गुलाम नहीं बना के रहता रखने ना, वाली नहीं हूँ। वो तुम्हारा काम ही नहीं करेगा। मैं करवाने वाली नहीं हूँ ना, क्योंकि हम इतनी खूबसूरती नहीं हो। ओह माय गॉड, खूबसूरती को तो हाथ कर दी खूबसूरती से तुमने। ही लोग फिदा होते हैं। हाँ हाँ, जैसे सही बात मेरे है। पति मुझ पे फिदा होते हाँ हैं। हाँ, जैसे कोई और काम भी नहीं लोग तो करने हो जाते हैं देते। तुम पे फिदा, और सब क्या? पता है मुझे। सही तुम्हारी बात तरह है। थोड़ी ना रहूंगी। तुम तो पति भी तुम्हें मिल जाएगा ना, तो पहले गोबर पहले डालोगी, खाना पति को बाद में दोगी, चाहे पति भूखा ही मर जाए। पति लेकिन मेरा अपने भूखा पति तो की- मरने से रहा, लेकिन हाँ गोबर भी डालूंगी तो भैंसों का ही तो डालूंगी, तो दूध पिला पिला के पेट भर दूंगी। तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं है, दूध आदमी का तो वैसे बातों भी से ही पीते पेट भर दो। सोचने वाली बात है, पता नहीं कैसी औरत है। श्री राम जय अरे राम। पंडित जी राम राम। राम राम आज बेटी, तो राम राम। 2 दिन में मिले हो पंडित जी। अरे बेटी मैं तो घर पर ही हूँ, मैं तो मंदिर भी नहीं गया। अच्छा हाँ। पंडित जी एक बात ये बताओ तुम, बोलो। कि पता है मैंने वो देखा था उसके घर में से नाव निकलता हुआ। टुंडा नाव? हम्म, हाँ हाँ, तो तुम उस दिन चेक करने गए थे, नहीं गए थे? मैं गया था बेटी, पर मैं फंस गया। ये समझ लो बड़ी मुश्किल से ईश्वर की कृपा से निकला हूं, और उस टुंडा नाव को मैंने ही भेजा था। अच्छा। क्योंकि वो मुझसे रस ले रहा था इन बातों का। अच्छा। मैंने कहा बेटा तुझे भी मजे चखाऊं, तो फिर वो मैंने कैसी उसे निकली भेजा। औरत फिर? हाँ? कैसी निकली? बेटा उस औरत के बारे में कोई बखान मैं कर नहीं सकता अपनी अच्छा, जुबान से। गंदी थी? वो ऐसी औरत है, ऐसी औरत है कि उसने तो ये समझ लो एक ब्राह्मण की कदर भी नहीं समझी। मुझसे हाथ लगा रही, मेरी माला को देख रही, मेरा कड़ा देख रही थी। ये ऐसे हाथ फिरा रही होगी? करो। मतलब मैं पूछ रही हूँ पंडित जी, ऐसे ही कर मैं तो रही थी। तुम्हारी बेटी के बराबर हूँ मेरी पंडित बेटी जी। की बराबर है, मुझे पता है। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ भैया, मैंने तो शादी। और मैं भी पंडित जी बाल ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, ये तो खुश रहो। पर बेटी उस औरत से तुम बच के रहना। अच्छा हाँ, बहुत गंदी है। बहुत गलत औरत है, इसलिए मैं तो समझाऊंगा अपने पति को भी, और तुम भी बच के रहो। ठीक है। ठीक है, चलता हूँ बेटी। राम राम। सीताराम। भैया राम राम। राम 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 राम। और कहाँ जा रहे हो? मैं हाँ। क्यों, कोई काम हो? ना काम ना हो, मैं पूछ रही तुमसे कहाँ जा रहे हो? ना कोई काम हो तो बता। ना ना कोई काम ना है, तुम तो औंधे बतलाओ, तुम और तुम्हारी लुगाई। क्यों, केला ले जा रहा हूँ। केले ही खवाओगे हैं? तुम्हें? देखो मुझे बगैर देखे ना पानी पिए, ना नहावे, ना धोवे, ना कपड़ा पहने, ना रोटी खावे। तुम्हारे सामने ही नहाता है। हाँ, सही सारे काम मेरे सामने। सही बात। हाँ, और सुनो, मेरे जैसी औरत पूरे गांव में ना होगी। पूरे गांव में तो कहा, देश में उन्हें होगी। है ही ना, है ही ना, पति बता नारी हो। पता है कितनी बड़ी पति बढ़ता है। अब केला लेने जा रहा हूँ, मेरे सामने खाएगी केला। हाँ, केला ही केला खवा सको तो। अरे धर्मेंद्र जी, हाँ और बढ़िया हो? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। तो कहाँ चल दिए? मैं काम से जा रहा हूँ ना। काम से? हाँ, ऐसे ठीक दोपहरी में कौन सा काम पड़ गया तुम्हें? अरे पत्नी के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। पत्नी के लिए सब कुछ करना पड़ता? मैं हाँ। समझाओ ना, ऐसे समझ में नहीं आ रही अरे मेरी तेरे बात। समझ में आएगी, क्योंकि तेरे ब्याह ना भाव अभी। अरे तो कम से कम मुझे बता तो सकते हो कि क्या बात है, मतलब क्यों जा तेरी रहे हो? बहू आ जाएगी जब समझ में आएगी। अरे तो यार मुझे बता तो दो, फिर भी बता तो सकते हो ना, बात क्या है? बारिश पड़ रही हो, धूप पड़ रही हो, ठीक है, ठंड पड़ रही हो, ठीक है। और कछु पड़ रहा हो, लेकिन पत्नी का काम तुझे करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ऐसे पत्नी ही का मुझे- ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुम्हें ऐसी टीक दोपहरी में बाजार जाना पड़ रहा है? काहे की, मुझे क्या पता काहे की? बात जाएगी कि मेरी पत्नी पतिव्रता तो है बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो मुझे पूरे मालूम काम है, में ही ना है। ऐसी सुपुत्रा नारी नहीं है पूरे अब गाँव में। मैं अपनी पत्नी के लिए केला लेने जा रहा हूँ। केला? हाँ, अच्छा अच्छा, आज बाजार से। व्रत है वो। अच्छा व्रत है तो जो हाँ। है यार, इतनी घुमा फिरा के बात कर रहे हो यार तुम तो। आज व्रत है वो। तो केला लेने जा रहे हो? केला कहाँ लेने, से? केला, सेब, संतरा। तो यहाँ तो मिलेंगे नहीं गाँव में। नहीं, बाजार में जा रहा हूँ। पेट में? हाँ, तो चले जाओ, पेट में जा रहा हूँ। तो देर लग जाएगी तुम्हें आने में। क्यों, कोई काम हो? अरे नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ मैं। ना ना ना, अभी आए और लेके आओ। तब भी घंटे 2 घंटे तो लगे। हाँ, इतना तो टाइम नहीं चलो है। चलो, तो ठीक है। अब कोई मिल जाए तो लगा बातचीत कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही है, मैं चल रहा हूँ धर्मेंद्र ठीक भैया। है, ठीक है, राम राम राम। अरे कहाँ हो? अरे कहाँ हो जी?
अरे तुम हाँ हम। आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी वैसे। अच्छा हाँ। अब इतनी बेकरारी होने लगी कि हमारा इंतजार भी करने लगी आप। अरे क्यों नहीं। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल गया। हाँ, आज बता मैं दो। उन लड़की वालों के यहाँ गया था। अच्छा क्या और बात मैं हुई। वही तो बता रहा हूँ, मैंने उन्हें बताई कि लड़का खूब बहुत पढ़ा लिखा है ठीक और है। लड़का नौकरी में तैयार है बिल्कुल। ये समझ लो आज या कल सरकारी नौकरी लग जाएगी। मैंने तो यही कही है। देखो अभी तो देखो बात बनाने के लिए सब हाँ कुछ पढ़ा करना लिखा पड़ता तो है। है, देखो फार्म तो भर रखा है अब मैंने लेकिन- उनसे कह दी उन्हें लड़का पसंद है, वो बस यूँ करे निगाह पड़वा। और अच्छा। सुनो 20 तोला सोना देने के लिए तैयार है अपनी लड़की को। हाँ, तू तो ठीक है। हाँ 20 तोला सोना और क्या दे रहा है। हाँ, बहुत कुछ देगा। बस आप मेरा ख्याल रखो, मैं आपका रखता रहूंगा। हाँ क्यों है कि नहीं। नहीं? है? समझदार हो, है ना? श्री राम जय। क्यों आए इस घर में से? कहाँ से आ रहे हो तुम? पंडित जी क्यों बकवास की बातें करती हैं? आपने तो इस घर में ये बताया था कि खीर पूरी मिलती है, मुझे मिल रही है तो मैं आया हूँ। ऐसा है, किसी के घर में ज्यादा जाना नहीं चाहिए। अरे आप मत मुझे सिखाओ कि किसके घर में जाना चाहिए और किसके घर में नहीं जाना चाहिए। ये महापाप होता है। क्या है पंडित जी। इनकी सुनो जरा, ये कुछ कह रहे हैं, पूछना। क्या बात है पंडित जी, और क्या कह रहे हो तुम इनसे। देखो स्त्री, क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहे। देखो स्त्री, मैं बताऊं, देखो तुम्हारे पतिदेव हैं, इसलिए तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम किसी पर पुरुष को देखो। अच्छा ये अच्छी बात नहीं है। तुम और मुझे सिखाओगे। और तुम सुनो नाउ ठाकुर, एक बात सुन लो मेरी, कान खोल के। उंगली, एक बात ध्यान रखना, उंगली उठा तो रही हो लेकिन कहीं ऐसा ना हो फिर का मामला ज्यादा खराब हो जाए। मैं पंडित हूँ, उठा सकता हूँ। नाऊ मैं भी हूँ, मैं भी कोई उसका नहीं हूँ और कोई बिरादरी का नहीं हूँ, मैं भी नाई हूँ। ये मत सोचना कमजोर पड़ जाऊंगा। हाँ अरे तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम अपनी धर्म पत्नी पे लगा रखो मैं नहीं। फिर कह रहा हूँ उंगली मत उठाओ। अरे यार ये कितना भला, उंगली नीचे ही हाँ। रखो, वो ठीक कह रहे ये हैं। उठा सकती है मेरे ऊपर उंगली। ये उठा मैं सकते हैं। मैं इनके ऊपर उठा सकता अच्छा हूँ। नहीं कर रहे हो ये तुम। मैं खूब अच्छा कर रहा हूँ। हम कलयुग अच्छा तुम्हारे सर पे आके बैठ चुका है। देखो पंडित जी, और हाँ तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? ये मेरा मैटर है। हमें तो कोई जरूरत है ही नहीं, हम कुछ नहीं और कहेंगे। तो एक बात सुनो, एक मेरे पास तरकीब हम तो समझा रहे थे। हेमंत, वो इधर जाना जरा तारा जी। हाँ एक बात और सुनते जाओ। देखो इनके पास एक टेक्निक और है। अगर आपने इनके साथ जुबान लड़ाई या बीच में हमारे में टांग अड़ाने की कोशिश की तो इनके पास एक टेक्निक है, ये अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम भी लगा सकती है तुम पे। राम राम राम, दूर रहो, घोर कलयुग। अरे भाई तुम तो कलयुग के, ये समझ लो राक्षस हो। जेल में चक्की पीस सकते हो। बिल्कुल। ये समझ लो पंडिताई सब ये पोती पत्र यहीं रखी रह जाएगी और कहीं ऐसा ना हो तुम जेल में जाएगी। कैदियों की शादी करवाते घूमो। कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब मतलब नहीं है ना, हमें कोई मतलब तो नहीं। इधर जाओ। हाँ। निकल लो इधर को वापस। निकलो निकलो वापस पंडित निकल जी। लो। मैं तो अपने मंदिर जा रहा था। मंदिर भूल जाओ, इधर निकल जाओ। हे भगवान, ये कैसे? दोबारा दिख मत जाना पंडित जी। हाँ मैं चलता हूँ अब। हाँ। और सुनो, ये फसाद की जड़ तो खत्म हो गई। हाँ, ये तो आगे निकल से गई। आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा ना हो कि इन्हीं बातों से तुम्हारे पति को अगर कोई बात पता पड़ गई तो हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, है कि ये नहीं? तो है। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है ठीक कोई है। देख ना ले। हाँ कोई नहीं दिखेगा। ध्यान रखना अपना। ठीक है ठीक है। सिया पत्थर, अब पंडित जी आप राम। राधे श्याम पुत्र आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद। बेटा कहाँ जा रहे हो? टोक दो। अरे बताओ कहाँ जा रहे हो? अरे मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार जा रहे हो? हाँ किस लिए? वो इसलिए कि मेरी पत्नी आज व्रत है। घोर अनर्थ। हाँ, और उसके लिए केला सेब संतरा फल लेने आ रहा हूँ। फल मत लेने जाओ पुत्र, मत लेने जाओ। मैं क्यों? तुमसे इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है वो पतिव्रता नहीं है। अरे है। अरे नहीं है, जब हम कह रहे हैं हम कह रहे जब है बेटा वो तुम्हें धोखा दे रात रही है। दिन मैं उसके संग रहता हूँ, मुँह मानो कैसी है वो। बेटा तुम बेशक रात दिन उसके साथ रहते हो। मेरे बगैर रोटी ना खाए, मेरे बगैर नहावे ना है, अरे राम। मेरे बगैर कहूँ जात ना है, और मेरे बगैर घर से बाहर ना लेकर सके। मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारे बगैर मर भी नहीं सकती। हाँ। पर एक बात, इस बात को गांठ बांध लो कान में कि वो तुम्हारी असल में है ही नहीं। अरे मेरी है। वो तुम्हें धोखा दे रही मेरे है। जैसी पत्नी है ही ना सके वहाँ पूरे गांव में। अरे क्यों बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी? क्यों बुद्धि खराब हो गई है? क्यों मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? मैंने कुछ ऐसा दृश्य देखा है जिस दृश्य को देख करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो कहाँ दर्शन देखो तुमने? बेटा मैंने दर्शन नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, अगर मैं उस चीज की परख करवा दूं कि वो पतिव्रता नहीं है तुम्हारी स्त्री, तो क्या तुम मानने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। मानोगे इस बात को? मैं अगर कैसे मान लूं जब मेरे जैसी मैं साक्षात दिखाऊंगा ना तो मानोगे। हाँ, जब- मानोगे ना? मानोगे। हाँ। तो देखो अपनी धर्म पत्नी से जाकर कहना तुम अभी केला भेला कुछ मत लेने जाओ। क्यों?
मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। वो भूखी बैठी है घर पे। बेटा मेरी बात तो सुनो। हाँ। इस बात को करके देखो आज। हाँ। आज मेरी बात को मान के देखो। अगर मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मेरा सर कटवा देना, ठीक है? ठीक है। मेरी बात सुनो, तुम आज अपने घर जाना। हाँ। और अपनी पत्नी से कहना कि माँ बस को मैंने पंडित जी को न्योता है भोजन पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो तुम्हारे पुरखे हैं उनको भी भोजन लगना है और पंडित जी को भोजन खिलाना है, ठीक है? हाँ। इस बात को कहना और उनसे भोजन बनवाना, मुझे बुलाना, ठीक है? तुम्हें बुलाऊं? अरे बेटा, जब ब्राह्मण को नहीं बुलाओगे तो भोजन खाएगा चलो, कौन? चलो। ठीक है। अब उसके बाद में तुम एक कहानी बताता हूँ, ये चीज करनी है तुम्हें। क्या करनी है? पूछो। ये करनी है कि तुम्हें 2 मिनट के लिए मक्कड़ बनाना है अपने आप को। हाँ। तो तुम ऐसा करना कि जैसे जब खीर पूड़ी बन रही हो हाँ। तो तुम नहाने के लिए जाना बाहर। अच्छा। ठीक है। जब तुम नहा लो, नहा करके जब अंदर आओ हाँ। खाना खाने के लिए और हमारे ब्राह्मण मुझे खिलाने के लिए, वहां पे एक काम करना कि वहां तुम अपने पेट के दर्द का एक मूड़ा बनाना, एक झूठ मूठ की खेल करना ये कि क्या? पेट में दर्द हो रहा है और अचानक से पेट में दर्द होते होते एकदम गिर जाना और सांस को चढ़ा जाना ऊपर। ऐसा अच्छा? मेरी बात सुनो। हाँ? सांस को चढ़ा जाना। हाँ। जब वो समझेगी कि तो ये तो मर गई। परलोक सिधार गए, है ना? तो उसके बाद में अपनी आंख बंद करके उस दृश्य को देखते रहना जो दृश्य वहां पर होगा। बेटा तुम्हें असलियत ना मालूम पड़े तब कहना मुझसे। अच्छा पंडित जी, हाँ, यही बात है? यही बात है। तुम अपनी पत्नी की परख कर लो अभी। अगर अभी तुमने अपनी पत्नी की परख नहीं की तो जिंदगी में कभी परख नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है पंडित जी, अब मैं घर जा रहा हूँ पहले। ठीक है बेटा, तुम ठीक है? घर जाओ। मैं तो तुम्हें देखो इस बात को समझाने आया था, बाकी अब ये तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं घरे पहुँचा दूँ पहले। ठीक है, ठीक है। ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम राम। अरे तारा, तारा। अरे आ गए तुम? अरे तो देख के तो कैसे अरे! खाली खाली हाथ हैं तुम्हारे? खाली खाली। हाँ, क्या? केले लेने गए थे तुम अरे मेरे लिए? केला मिले ना है वहीं से, आलू फालू से खा लिए। अच्छा चलो हाँ, ठीक है। केला ना मिले, मैं जो कह रहा हूँ हाँ बोलो। मावस आए वाली है। हाँ हाँ हैं? हाँ। तो मावस को मैंने पंडित जी नोट दे, अच्छा अच्छा मतलब ठीक है। ब्राह्मण को भोजन। ठीक है। तो खीर पूरी बना लियो, पंडित बना जी लो। आएंगे, ठीक है। मतलब उनको दान दक्षिणा देनी हो, खाना खिलाना। हाँ पंडित जी को नोतना है। हाँ नोट कहने का वो तो मैं मतलब नोट है। दूंगा, तू खाली खीर पूरी बना के रखियो। हाँ वो तो मैं ठीक है? बना दूंगी। बाकी को तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक और है, कुछ? और कोई बात ना है। अब तो भूख लग रही है। अब भूख तो लग रही थी लेकिन अब आलू ही खा लूंगी जब हाँ भूख चल, नहीं मैंने पलंग जा रहा हूँ, आलू उसे के खा लियो 2 दिन। सही है? लगी। ठीक है ठीक ठीक है, आलू खा लियो है। ठीक है ठीक और है। सुनो, हाँ अब मैं तो आई बहुत तेरे पास। हाँ अब तेने मेरा मुँह तो देख ही ना। हाँ देख हैं? लिया। मेरा मुँह देख के व्रत तोड़ लीजियो, आलू फालू खा लीजियो और नेकार वो हाँ धरे तो मैं होंगे। खा लूंगी। मैंने सोचा था कि केले लेके आओगे। अरे केला तो में साथ मिले, में- ऐसा में मिले ना, कच्चे केला मिल रहे, अच्छा अच्छा। सब्जी वाले। चलो ठीक है, मैं आलू ही खा लूंगी। हाँ आलू खा लियो। है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। अरे तारा, और तारा अभी आती देवी। हूँ। बोलो। आ गए? हाँ आ गए। कि सामान लेने गए थे? हाँ सामान है मिले, तो आ गया सारा सामान? सब सामान सामग्री सब है यहाँ, तेल घी रिफाइंड पूरा? पूरी मेवा फेवा सब। चलो ठीक है। हाँ खीर बढ़िया बनाइए, मेवा फेवा डाल के, ठीक है काजू बाबा। बादाम छुआरे सब चीजें हैं। ठीक है, अच्छी सब खीर कूट बनाऊंगी। के हाँ। और मिला के बढ़िया तरीका से। अरे क्यों टेंशन हाँ, करते हो? बढ़िया तरीका अच्छी से। खीर बनाऊंगी। हाँ, उंगली चाटते रह जाओगे। और आलू मैंने रख दे लाके, आलू उसे के और कचौड़ी बनाइए बेहतरीन। ठीक है ला ठीक वो है। बाल्टी दे दे, मैं जब तक नहाया आऊंगा। हाँ तुम वो मैं तैयारी कर रही हूँ, तुम नहा हाँ लो। हाँ हाँ, वो पंडित जी आ रहे होंगे, उस सौदा तैयार कर, बनाओ खीर पूरी, ला बाल्टी ला। अच्छा ये लो तुम बाल्टी, और तुम नहा के फ्रेश हो जाओ जल्दी। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जाओ। मैं आ रहा हूँ नहा के अभी। अरे तारा जी, तारा जी अरे तुम आ गए? आ गया। खुशबू सूंघते सूंघते। हाँ। वैसे आज तो आपके घर में से बड़ी खुशबू आ रही है। खुशबू क्यों नहीं आएगी? खीर जो बनाई है, पूड़ी, वाह भाई वाह। कचौड़ी, वाह भाई वाह। रायता, वाह भाई वाह। हलवा, चने, सब चीज क्या- बनाई है। ऐसी क्या खुशी है भाई जो इतना सारा सामान बनाया और हमें खुशबू सूंघ सूंघ के आना पड़ा यार। अरे वो क्या है ना, वो हमारा उल्लू का पट्टा, हमारा पति। उल्लू का पट्टा? हाँ मतलब मैं समझा नहीं। समझे नहीं? हम्म। और दिन तो उसे मैं घुमाती रहती थी, अच्छा। लेकिन आज उसने मुझे ही घुमा दिया। क्यों? सारा सामान ला के रख दिया। किसी पंडित ने उसे ऐसा भड़का दिया है हाँ। कि तुम अब ये सामान बनाओ, वो सामान बनाओ और मुझे जमाओ, और जमाने से तुम्हारा पूरे घर का उद्धार हो जाएगा।
वाह भाई वाह। तो वही मैंने वो सामान उद्धार बनाया। या उद्धार तो हो चुका है हम दोनों के मिलन से। पर एक बात बताऊं, इन खीर पूड़ियों की महक ने मेरे दिल को एकदम बाग बाग कर दिया। बस अरे मैं ये क्यों नहीं, चाहता तो हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा, आज तुम जब खीर पूड़ी खिलाओगे ना तो एकदम मेरे दिल और भी ज्यादा बाग बाग हो जाएगा। अच्छा, हाँ। क्यों नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, सही में। बहुत मेवा वेवा डाल के बनाई है। अरे वाह भाई वाह। और उसमें जब आनंद और ज्यादा बढ़ जाएगा जब तुम अपने इन कोमल कोमल हाथों से मुझे तारा, खिलाओ। तारा, रे तारा, अरे ये क्या रे हुआ? कबाड़ खोल जाए। ये मेरा पति। तो मैं अरे क्या करूं? क्या करूं मैं? एक काम करो, हाँ। अब बाहर तो तुम जा नहीं सकते, क्या? गेट लग रहा है ना, तारा गेट अंदर से खोल। गेट लगा दिया है मैंने। तुम ऐसा करो, वो बक्सा है, तुम बक्से के अंदर दबक जाओ। अंदर? हाँ। दम बम घुट गया तो? नहीं नहीं घुटेगा, थोड़ी अरे देर के तो बाद गेट खोल। वो जब चला जाएगा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। ठीक है ठीक है, जल्दी चलो जल्दी। ठीक। अरे बाहर लगा तारा। अरे आई आई अरे। अरे आगे। ए, बड़ी वो- दिल लगा दे। अरे देर क्या, वो मैंने खीर पूड़ी बनाई थी ना, हाँ, हाँ। तो उन्हें मतलब रखने लग रही थी संभाल के बहुत अरे अच्छे तो तरह से। पहले गेट ही खोल लेती, उन्हें रख रही। हाँ वो रखती है तो कोई बात नहीं। सामान तैयार है वो। हाँ सारा सामान तैयार होगा, उसे तो सेट कर रही थी मैं। हाँ चल ले जा, सेट कर बाल्टी है। हाँ हाँ ठीक है, चलो, तुम चलो, मैं बनिए। आया, चलो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ। पूरा सामान बना दिया मैंने खूब अच्छी तरह से, सारा सामान तैयार हो चुका है। बस तुम ऐसा करना, तुम तो नहा भी लियो, और हाँ वो करना, पंडित जी थे, वो कौन थे? अरे, मेरे पेट में दर्द मार रहा बहुत। पेट में दर्द क्या हो गया? अरे अभी तो तुम नहा कर आए हो, रुको मैं बाल्टी रखती हूँ। क्या हुआ दिखाओ। अब बहुत तेज दर्द। दर्द हो कैसे? अरे 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 क्या हुआ? अरे क्या हुआ इनको? इनके तो सांस भी नहीं चल रही। अरे उनको, अरे सुनो, अरे बाहर आओ निकल के, अरे बक्से में से बाहर आओ निकल के जल्दी, अरे जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? अरे देखना, पता नहीं इनको क्या हो गया, इनकी तो सांस चली गई। कह रहे थे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे रुक तो जाओ। हाँ? ये तो मर गया। ये तो क्या? हाँ, ये तो मर गया। क्या करूं? क्या करो? रो और क्या करो? रोने वाले आ जाएंगे, मुझे तो मुझ पे तो रोना भी नहीं आता, मैं कैसे रोऊंगी? तो फिर अरे मेरा तो अभी पेट भी खाली है, कुछ खाया भी नहीं है। तुम्हें करना क्या है अब? करना क्या है? करना क्या है? अभी तो रोना भी नहीं आएगा, जब तक मैं खा नहीं लेती तब तक कुछ दिखता ही नहीं मुझे। बता तो सही, करना क्या है? मुझे क्या करना भाई? वो खीर पूड़ी जो बनाई है, थोड़ा मुझे खिला दो, तो इससे थोड़ा बहुत रो तो लूंगी कम से कम। अच्छा खा के? हाँ, बात तो सही है अरे वैसे। जब देखने वाले आएंगे, सब लोग आएंगे, तो उनके सामने रोना तो पड़ेगा ना। टेंशन मत लो, तुम्हारी बात एकदम सही है वैसे, खा के रोना चाहिए। देखो हाँ। रोना तो है, अब तो हाँ। पूरे दिन रोना है, 2-4 दिन हमें रोना ही है, तो इससे मैं खा के रोए ना। मैं हाँ। खीर लेके आता हूँ। लेके आ जल्दी। 1 मिनट में आया। ये रे खीर, ये अरे ले आए। इसी में खीर है और पूरी भी रखी है अंदर। एक काम करते हैं, हाँ हम दोनों अंदर बैठ के खाते हैं। हाँ सही बात है, इसकी आत्मा इसमें घुस गई तो और लग पड़ जाएगी। आओ जल्दी आओ। चलो चलो, वैसे कुछ नहीं खाओ, आनंद आ गए हैं। आनंद आ गया, पेट पूरी तो भर बढ़िया गया। थी, खीर बहुत टॉप की बनाई तुमने। मेरा भी पेट भर गया। हाँ वैसे एक बात बताओ, बैठ जाओ। अब बताओ, अब रो, अब क्या बताऊं? अब तो रोना है तुम्हें बस। रोना है? हाँ अरे इसके पैर को क्या हो गया? सीधा करता हूँ अभी। अरे क्या हुआ? जाम हो गया है। जाम हो गया? हाँ। अरे अरे अब ये तो कैसे सीधा ही होगा? नहीं हो रहा। ये अकड़ गया क्या? हाँ मुझे तो लगता है ऐसा ही रहा, अकड़ गया है ये। अब इसे सीधा कैसे करें? सीधा होगा। तुम वो लेके आओ। क्या नाम? ऐसा करती हूँ, हाँ। मैं फावड़ा लेके आती हूँ। हाँ सही है, काट दो। हाँ, जा जल्दी जाओ, अभी लेके आती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। काम ही खत्म किए दे रहे हैं इसका। काट के आराम से सीधा कर लेंगे पैर। ले आओ जल्दी ले आओ, क्योंकि कोई आ गया तो और मंगा हाँ देंगे। हाँ हाँ, लो। लोगो तुम मत काटो, तुम पे कटा नहीं कटा, हड्डी है, मैं काट देता। काटो। हाँ मुझे जान से मार दे। नहीं जान से मार दे। अरे नहीं। हाँ तू तो बहुत पवित्र नारी बन रही। हाँ बेटा, हाँ जान से मार। हैं? अब पता चल गया तुझे? पता नहीं कितनी बड़ी पंडित जी, सुमित्रा नारी है ये ये। जान से मार रहे हो मुझे। हाँ हाँ मुझे पता है। हैं? खीर पूड़ी खा रहे हो मैं तो पहले ही बता दी भैया। देखो देखो ना, ये कहानी खीर तुम पूड़ी खा रहे लोगों से बनी हो। हुई थी। तुम लोगों ने मेरे पति हैं? को भड़काया था। हमने भड़काया नहीं था, ये हाँ। हम भड़काते तो पता नहीं क्या से क्या करते थे। ए, इधर आ इधर आ। बिना बोलो, भड़काए बोलो, बोलो। हकीकत पता चल गई। मेरा पंडित जी मेरी बात सुनने की कोशिश करो। देखो ऐसा था, पवित्र नारी बन रही। मतलब 36 बुद्धि है। नहीं छत्तीस बुद्धि नहीं, ऐसा था। देखो मैं बताऊं, खीर पूड़ी मार रहे हैं। अरे सुन तो हाँ, लो, तुम्हारी पत्नी के कहने पे किया। मैं तो इससे दूर रहना चाहता था, लेकिन ये मुझे प्यार कर रहा है, फंसा बैठी है। ये जाए मैं देखूंगा। सही- हाँ। अरे उठो
औरत घर में नहीं घुसाएगी, आदमी घुस कैसे जाएगा? सही बात है। क्यों मेरे घर में आग लगा रही है? हाल लेकर हाँ अब तू रुमाल पे पवित्र तो नारी बोलो। नहीं। अबे ना लो। खूब ईद पूरी खा रहे हाँ, सपत्र नारी को न ले जाओ। हाँ बेटा। इनका तो भंडा फूट गया। अरे बेटा और तुम जैसी, बच गए। अरे बेटा जैसी स्त्री थी वैसा तो उसको मिलना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। अच्छी मेरे बात है। ख्याल से तो इसको घर से बाहर निकाल दे। बस। ऐसी बदतमीज औरत को तो घर में ही ना रखे। खैर अब इसे सुधर जाना चाहिए बेटी। चलो पंडित जी, हमें क्या? अरे नहीं, अरे ईद नहीं, का आए पवित्र नारी है रही हो नहीं, अब ऐसा नहीं करूंगी, अब नहीं तू करूंगी। तो मुँह बेकर देकर रोटी ना खावे अब नहीं, हैं? अब मैं खाया करूंगी ना। हैं? अब अब काली बनेगी नहीं, अब काली बनेगी नहीं, तो भेड़ियल में छोड़ के आऊंगा, भेड़ियल में ले आऊंगा नहीं, इधर आ। नहीं, नहीं, छोड़ो, हाँ। मुझे अब नहीं हैं? करूंगी ऐसा। छोड़ दो। अरे अब नहीं करूंगी। अरे अरे धर्मेंद्र भैया हाँ। कहाँ ले जा रहे अरे बेटा धर्मेंद्र, इसकी भेड़ियों में गिनती हो गई। हो? अच्छा हाँ जा ले जाओ भेड़ियल में छोड़ दे। अरे नहीं, अच्छा। ऐसा ना बेटा, एक काम करो, जा कुआं में गिरो ये अपनी गलती को कबूल कर रही है। ना 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 कबूल कर रही मैं है। मानूंगा ही ना मैंने अब नहीं करूंगी अब ना। एक काम ये करो। तो पवित्र नारी है। हाँ, धर्मेंद्र भैया हाथ छोड़ो। हाँ। पहले मेरी बात सुनो। हाँ। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। एक मौका और दे दो बेचारी को। मैं एक आधा मौका ना दूंगा। कोई बात नहीं, अभी हाँ। अपनी गलती मान रही है ना। मान तो रही है, मानेगी तो ना, मानेगी ना मानेगी। नहीं, नहीं, हैं? नहीं। जा धर्मेंद्र, ऐसी बात मत कर। तुम्हारी जो शर्त है वो हाँ। इससे रख लो। हाँ। हाँ सर वैसे तो मुँह बेवा कर देखा रोटी ना खावे दे। अच्छा, हैं? तब पूछ लो, अब खाएगी? अब खाएगी अब तो खा ले। नहीं, हैं? ना खाएगी मना कर रही है, अब राजी ना है हैं? खाऊंगी, खाएगी ना हैं? लोग खाऊंगी खाऊंगी। हाँ छोड़ दे बेटा अब इसे। हैं? धर्मेंद्र छोड़। पंडित जी देखो हाँ। एक तुम्हारे मौका। कहने में मैं कुछ ना करो जाता। हाँ हाँ बेटा हमारी बात तो मान। नहीं तो जब पौवन पे खपाऊंगा, पौवन पे नहीं, नहीं, नहीं। नोच नोच के खा जाएंगे यार। और सुनो जन काका को तो व्रत रख ले वे। अच्छा हाँ हाँ। खुद केला सेब संतरा छट के मुंह भूखो मारे। अरे राम। हाँ वैसा नौका वे हाँ। तुम्हें देख के व्रत खोलूंगी मैं, मुझे देख के खोलेगी मैं। जा बेटा ऐसा अधर्म मत करे, स्त्री पे हाथ नहीं उठाते। कोई बात नहीं, रहेगी आराम से हैं? अब रह लेगी। मैं चाहे कुछ भी करूं, चाहे कहीं जाऊं, मैं रोटी खाऊं या ना खाऊं, हाँ, कुछ भी करूं, लेकिन तू मुझे देख के खावेगी रोटी हाँ, हैं? हाँ, है हाँ। हाँ अब व्रत रखेगी नहीं, है नहीं, ना रख ले नहीं, 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 पाप और रख ले बुद्ध को। नहीं, अब नहीं रखूंगी, हैं? अब नहीं रखूंगी। अब तू भीतर चल और नौवा देख के आऊंगा पहले। हाँ ठीक है, पर ऐसे हैं? मत निकालना, बेचारी को वैसे रहने दो। अरे तुमने कावात कर दी, खुद रोटी खावे और व्रत के बहाने मुंह भूखो रखे। सही बात। रोटी ना बना दो। ऐसा करना नहीं चाहिए। बना रही ना जब बाप को व्रत हो तो मुंह भी रहना पड़ा। मैं भी भैया घर का डोलू में नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अब बात हो गई। बेटा ना कोई बात बनेगी। नहीं। बात हो गई तो अब शांत हो जा। तुम हमारा आंटी, विश्वास एक नहीं बात तो करते है। थे। हाँ। लेकिन तुम्हारी बात को मुझे जब विश्वास ना हो। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं बेटा, हमने तो जो बात बताई वो बात तूने करी, ना, अब तेरे पंडित सामने जी। पर्दाफाश हो गया। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। पिक्चर पास है ये तुम्हारी। हाँ अब मैं बात नौवा देखूं पहले, बात सारे कुत्तन पे कटवाऊं पहले, बात खवाऊं फिर पूरी। कोई बात नहीं पंडित जी, ये तो गया, अब भी चल रहे अपने घर। आओ बेटी।